जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। आपको बता दें, आंदोलन का आज 19वां दिन है। देखिए, छात्र लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरा नहीं होता है तब तक आंदोलन करते रहेंगे। हमारे साथ अभ्यर्थी हैं। भैया, कल रात में क्या कुछ हुआ, पहले ये बताइए। रात में सब लोग मार्च के बाद सब लोग सोए, मतलब थके हुए थे, तो सब लोग सो रहे थे। एग्जैक्ट 12:20 पे प्रशासन पूरे दल बल के साथ यहाँ आई और सब प्रशासन के हाथ में हथियार और मतलब अलग अलग तरीके के हथियार थे। जैसे वो इस तरह से ट्रीट कर रहे थे जैसे हम लोग कोई आतंकवादी हो, वो इस तरह से ट्रीट कर रहे थे। धीरे धीरे टहल रहे थे, डायरेक्ट आके वहाँ पे अंदर घुस गए। वहाँ पे जो बैठे हुए थे उनको समझा रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट तोड़ दीजिए। जेएसएससी वाले को हटा रहे हैं, सीजीएल वाले को अलग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप अलग हो जाइए, आप अलग, आप लोग का अब काम हो चुका, आप लोग निकल जाइए। मतलब अलग अलग तरीके से बस स्टूडेंट्स को बस भटकाने का ये कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। और यहाँ का जितना भी इस रोड का स्ट्रीट लाइट है, सारा लाइट का कनेक्शन हटा दिया गया था आने से पहले, और उनके जाने के 1 घंटे के बाद लाइट फिर स्टार्ट हो गई। उस बीच में लाइट का कनेक्शन हटा दिया गया था, जैसे प्रोटेस्ट के समय हुआ था, जैसे लाइट ऑफ करके फिर मारे थे स्टूडेंट को, वैसे ही सेम चीज़ सेम तरीके से यहाँ पे फिर से दोबारा किया जा रहा था। और किसी तरह स्टूडेंट को चाह रहे थे कि बाहर लेके चले जाए और वहाँ से डिटेन किया जाए, लेकिन स्टूडेंट हम लोग पहले ही तय कर लिए थे कि हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, हम लोग सब लोग गेट के अंदर ही रहेंगे। कितना भी बोला गया लेकिन हम लोग बाहर नहीं गए। मकसद क्या लग रहा था, क्या क्यों ऐसा कर रहे कुछ नहीं, बस प्रोटेस्ट को किसी तरह कमजोर करने का पूरा प्रयास था। और उसमें मकसद क्या होगा, किसी तरह वो चाह रहे हो, वो तो पुलिस तो बस अपना ऑर्डर फॉलो कर रही है। वो तो सरकार चाह रही है कि जल्द से जल्द ये प्रशासन खत्म हो, ताकि उनके ऊपर का लोड हट जाए। कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर आज बना हुआ है, केंद्र से या कहीं से भी प्रेशर बना हुआ है उनके ऊपर, कि बच्चों का मांग जो है उनको, उनके डिमांड्स को पूरा करने के लिए प्रशासन, ये सरकार दिखाने के लिए सीआईडी वगैरह का वो करवा रही है। तो ये सब बस एक एक तरीका है किसी तरह कवर अप करने का। सरकार अगर चाहती तो उन लोगों को बर्खास्त करती है ना, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उन लोगों का नाम आता बाहर में, लेकिन कहीं भी उन लोगों का ना नाम आ रहा बाहर में। जो जो लोग, क्योंकि इस ये झारखंड में नीचे से लेके ऊपर तक में आपको कोई भी जॉब चाहिए, किसी भी तरीके का आपको वो चाहिए, आपको वैकेंसी चाहिए, उसमें आपको आपको पैसा दे के ही होगा एंट्री आपको। हैं? अभ्यर्थी, उनसे बातचीत करते हैं। भैया, कल रांची के एसएसपी डीसी यहाँ पे पहुंचे थे। जो जानकारी है कि काफी संख्या में फोर्स भी थे। क्या लग रहा है, क्यों आए थे? डराने के लिए आए थे, हमें बांटने के लिए आए थे, और आंदोलन को जैसे चल रहा है इस आंदोलन को डिस्टर्ब करने के लिए आए थे और इसको बंद करने के लिए आए थे। जिस तरह से वो अपने तामझाम के साथ आए थे, पूरे लश्कर के साथ आए थे, पूरे फोर्स के साथ आए थे, वो कोई तरीका नहीं है। रात को एक तो देखिए हम लोग दिन भर यहाँ पे बैठे रहते हैं, हम लोग ऐसे ही थक जाते हैं, रात को सोने भी नहीं दे रहा। ये तरीका थोड़ी ना, ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है ना यार। रात को तो सोने दे दिया करो, अगर बात करना है तो कम से कम दिन को आप बात करने के लिए। रात को अगर हम दिन भर ऐसे ही परेशान रहते हैं, लड़ते सिस्टम के खिलाफ लड़ते लड़ते, और रात को जब सोते हैं उस समय भी आप आके परेशान कर रहे हो, बताइए ये कौन सा तरीका है कि रात 11:30 बजे से आप 2 बजे तक परेशान करो बच्चों को? ये तरीका है? हम सोएं कि नहीं सोएं? हमारा ह्यूमन राइट है कि नहीं? हमारा कोई राइट है कि नहीं? एक तो आप हमें जीने नहीं दे रहे हो, हमारा पूरा संवैधानिक अधिकार छीन के रखे हो हमारा, ऊपर से रात को सोने भी नहीं दे रहे हो। पीसफुल सोना भी फंडामेंटल राइट है, वो भी नहीं करने दे रहे हो आप हमें। ये किस तरह का रवैया है सरकार का? पता नहीं क्या चाहते हैं। हम तो गलत मांग तो नहीं कर रहे ना, हम तो अपने अधिकार की ही मांग कर रहे हैं। आप जिस तरह से अपने सिस्टम में दलालों को, बिचौलियों को बढ़ने दिया कुकुरमुत्ते की तरह, और वो आज इतने उनके बढ़ गए हैं, उनके जिस तरह से उन्होंने जड़ इतने अंदर तक चले गए कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपकी क्षमता नहीं हो पा रही उसको कंट्रोल करने की। किसकी जिम्मेदारी है? लापरवाह है सरकार। अगर सरकार अगर चाहती तो इन सब चीज़ों को एक सख्त से सख्त कार्रवाई करके इन लोगों को ऐसा सजा देता कि दोबारा हिमाकत नहीं कर पाते। लेकिन क्या हो रहा ना, हम भी खा रहे तुम भी खाओ, उसी तरह का चल रहा है। वो तो दलाल जो बिचौलिए हैं उनके साथ मिले हुए हैं सब। देखिए, अगर हम लोग सीबीआई का मांग कर रहे हैं तो उनको क्या दिक्कत है? अगर आप इनोसेंट है हुजूर, अगर आप गलती में नहीं हुजूर, तो आपको क्यों दर्द हो रहा, क्यों दुख हो रहा, क्यों आपको डर लग रहा? सबको पता है कि बहुत माननीय ऐसे हैं जिनके गर्दन तक हाथ पहुंच जाएगी, इसीलिए वो नहीं चाहते कि सीबीआई और ईडी का जांच हो, और इस तरह से वो सीआईडी को दे के बातों को दबाना चाहते हैं। जैसे इससे पहले सीआईडी को दिया सीजीएल में, तथ्य को केस डायरी में सारा सबूत मिला था, उसने चार्जशीट में मेंशन ही नहीं किया। चार्जशीट में उसने तथ्यों को उलझा दिया। 135 क्वेश्चन की जगह पे कुछ क्वेश्चन कर दिए, शब्दों से खेल गए चार्जशीट में। और कोर्ट को क्या पता चलता? कोर्ट तो चार्जशीट देखता है, उसने चार्जशीट देख के निर्णय दे दिया। नुकसान किसका हुआ? हमारा। हम बच्चों का भविष्य खराब हो रहा। आप पैसा लेके काम करो, आपको पैसा भी मिल रहा, आप सत्ता में भी है, आप वो जो तख्त पे बैठे हुए हैं नशा में, पता नहीं कौन सी नशा फूंक रहे हैं, कौन सी सस्ती नशा कर रहे होंगे।
कल जो रांची के डीसी और एसएसपी आए हैं उसको आप लोग किस रूप में देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहे थे? मैं यही कहना चाहता हूँ, क्या जेपीएससी देने वाले सीजीएल नहीं देते हैं क्या? जो पीएचडी करने वाले चपरासी का फॉर्म भी भरते हैं, बीटेक करने वाले भी अभी जनरल कंपटीशन आके करते हैं, तो क्या जेपीएससी वाले को आप भेज दीजिएगा घर? जेपीएससी वाले जो जितने भी गए होंगे ना, सीजीएल का एग्जाम जरूर दिए होंगे। मैंने भी जेपीएससी दिया, तो क्या मैं सीजीएल का नहीं दिया? मैंने भी सीजीएल का एग्जाम दिया। तो ऐसे बांटिए मत कि हाँ आप जेपीएससी दिया, आपका काम खत्म हो गया, आप जाइए। यहाँ हक की लड़ाई हो रही है। इतना जो त्रुटियां हो रही है, इतना सिस्टम जो फेल है, हर चीज में पेपर लीक हो रहा है, उसमें सुधार कीजिए ना। कौन क्या दे रहा है आपको, उससे क्या मतलब है? सब तो जितने अब आप लोग को रोकने के लिए प्रशासन अब यहाँ तक पहुँच रहे हैं, काफी संख्या में फोर्स की भी तैनाती यहाँ की गई थी, जो जानकारी है। देखिए, हम तो रात में चले गए थे, लेकिन भैया लोग बता रहे थे कि यहाँ आके डरा रहे थे, धमका रहे थे, यहाँ खाली कराने का बोल रहे थे। लेकिन जितना प्रशासन लोग आए तो लोग मीडिया में अपना सफाई दे रहे हैं कि हम लोग खाली कराने नहीं गए थे। हम लोग जो लोग अनशन में बैठे हैं वो लोग को मतलब खाना खिलाने के लिए, खाने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो हम लोग को क्यों रिक्वेस्ट कर रहे, सरकार को क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आप इन लोग का बात मान लीजिए? सीजीएल इन लोग का मेन मुद्दा है कि रद्द करना। जितना टीडीपीएल कंपनी है उसका सारे एग्जाम जितना लिया है उसको हम लोग चाह रहे कि रद्द हो, तो उसको सरकार ने क्यों नहीं करा? हम लोग को क्यों डरा धमका रहे? एक तो सरकार हम लोग को सरकार डरा रही है, या फिर हम लोग से सरकार डर रही है, तो सरकार ही जाने। आप लोग का लगातार समर्थन मिल रहा है, दूसरे जगह से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, आप लोग का कर रहे हैं। कब तक इस तरह का प्रदर्शन चलेगा? देखिए, लाइट भी काट दिया जा रहा है, क्या यहाँ जब तक हमारी सरकार पूरी हमारी बात नहीं मान जाती है, हमारी जो मांगे हैं जब तक सरकार पूरी तरह से नहीं मानती है, तब तक हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम लोग इसी तरह अडिग रहेंगे और अपनी बातों पे टिके रहेंगे।